पहला चुनाव आप नहीं लड़ पाए थे असेंबली का, क्योंकि आपकी उम्र शायद 25 साल से थोड़ी कम रह गई थी। फिर आपने जो अमृतसर के काउंसिल चेयरमैन के लिए शायद आपने चुनाव जीता था, जहां तक मुझे याद आता है, नियुक्त किए गए थे। नहीं, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है बेटा, जी आप जानते ही हैं कि उस वक्त संविधान के मुताबिक जी कोई भी जो ऐसी इलेक्टिव पोस्ट थी जी उसके लिए कम से कम निर्धारित आयु सीमा जी 25 वर्ष थी। बिल्कुल चाहे वो असेंबली का है, जी चाहे इवन काउंसलर है, जी। काउंसलर भी है तो भी आप उन उनका, दिनों जेल में थे, मुझे जहां तक याद आता है सर। वो तो बात की बात जी है। जी ये 52 के अंदर मेरी उम्र जो है वो 6 महीने कम थी, जी इसलिए पहला इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा जी 19, लेकिन लड़ाया, जी उसको ऑर्गेनाइज किया, जी उसको लड़ाया, जी उसके अंदर हमें भाग लेने का मौका मिला। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ क्योंकि इससे पहले हमने आरएसएस के अंदर ही काम किया था, तो पंजाब के अंदर आरएसएस का बहुत बड़ा काम था, जी बहुत बड़ा काम था। तो उस काम के कारण लोगों को ये आशा थी कि जब पहला इलेक्शन अनाउंस हुआ 52 का, जी तो ये जनसंघ बना है जिसका बेस आरएसएस है, तो इसके तो बहुत संभावनाएं होंगी, इसके बहुत से लोग चुन कर के आएंगे। जी तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी जो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल मस रखता था, जी उन्होंने हमारे दफ्तरों के अंदर जरा नॉक करना शुरू कर दिया। भाग दौड़ शुरू की जी कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, टिकट की भागा दौड़ी थी। बिल्कुल लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहला इलेक्शन था, वो तब इलेक्शन भी इकट्ठे हुआ करते थे, असेंबली और लोकसभा अलग अलग नहीं थी जैसे आजकल होते। तो उस इलेक्शन के अंदर हमें बिल्कुल एक तरह से 0% हमें विजय मिली। ना तो हमारा लोकसभा के अंदर कोई पंजाब से चुन करके आया, ना विधानसभा। ना विधानसभा के अंदर चुन के आया, और उल्टा ये हुआ कि हमारी कई जगह के ऊपर जमानतें जब्त हुई, विच वॉज ए शॉकिंग वन। और उसके कारण सारा रैंक एंड फाइल, इट वॉज वेरी मच डिसमेड, बड़ी निराशा थी। हम तीनों लोगों ने सारे पंजाब का दौरा किया, फिर से लोगों को उनको उनका मनोबल खड़ा किया कि कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं एक उत्साह बढ़ाने की फिर से कोशिश की थी। हाँ, जी सारा कि हम एक मोर्चा हारे हैं, जंग नहीं हारे, जी तो ये होता है, ये सारा कुछ शुरुआत है, चलता आगे है अब ये। मंजिल अभी आगे है। लेकिन एक बात समझ में आई कि जो इलेक्शन है वो मासिस का होता है, हमारा काम क्लासेस में था। जी क्लासेस हेल्प कर सकती हैं, लेकिन मास वर्क इज ए डिफरेंट वर्क। सो अगर इसमें सफलता प्राप्त करनी है तो यू हैव टू हैव mass नीचे contact, तक जाना and पड़ेगा। such program you have to adopt जी wherein the masses are there with you. You catch their intentions, you take it, you provide leadership to them, and in the process if you have to suffer at the hands of the government of the time, then you have to go in for that. तो ये सारी बात समझने के बाद हमने अगले जो 5 साल था उसके अंदर बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का ऐसा हुआ कि हम लगभग हर 2-3 महीने के अंदर सरकार हमें कृष्ण मंदिर भेजती थी, जेलों के अंदर जाना पड़ता था। कभी तो कोई केस बना करके झूठा सच्चा, कोई केस बना करके ले जाना, और कभी बिना केस के डेटिन्यू बना करके ले जाना। तो इस तरह से ये चलता। हमने 3-4 इस पीरियड के अंदर एजिटेशंस लड़ी, उनमें सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर आंदोलन था। तो जम्मू कश्मीर आंदोलन उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। तो जैसे ही ये अनाउंस किया इन्होंने दिल्ली से कि हमारा एजिटेशन का सेंटर पठानकोट होगा, वैसे ही पंजाब सरकार अलर्ट हो गई कि इस जो एजिटेशन है इसको फेल करना है, तो पंजाब के अंदर इनका जो लोग जिम्मेवार हैं, इनको किसी ना किसी तरह से वी शुड टेक केयर ऑफ देम। तो उन्होंने हम सबको वन नाइट दे स्वेप्ट एंड ऑल ऑफ अस विल पुट इन कांगड़ा जिले की जेल थी, जोल कैंप उसका नाम था।
तो योल कैंप जेल के अंदर हम सब लोगों को 20-25 लोग जो लीडिंग लाइट तब तक 51 से लेकर के 53 तक बने थे, उनको उठा करके भेज। तो जो आपने कहा ना जेल से उस वक्त इन्होंने हमारी एब्सेंस के अंदर म्यूनसिपल इलेक्शन अनाउंस कर दी, क्योंकि इन्होंने असेंबली के अंदर तो हमें देख लिया कि हमें सफलता नहीं मिली। तो लेकिन ये समझते थे कि शहरों के अंदर इनका है तो कहीं ना कहीं शायद इन इलेक्शंस में अपना प्रभाव ना दिखा। तो इसमें ये इनकी शक्ति देखने को मिलेगी। तो हमें जेल में डाल करके उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए तो बाहर से जो जिम्मेवार व्यक्ति थे उन्होंने हमें भेजा कि टंडन जी, हमने आपको दोनों पेपर भेजे, एक तो नॉमिनेशन पेपर भरना, क्योंकि जो जेल में होते हैं जेल सुप्रीटेंडेंट को उसकी मोहर लगानी पड़ती है, तभी पता लगता है कि कहाँ से आए। और दूसरा एक विड्रॉल पेपर, कि जब डेट जो है उससे आखिरी दिन आपको अगर विड्रा करना है, लड़ना नहीं, तो वो करके उन्होंने कहा कि आप इसको साइन करके दोनों को भेज दें, हम आपको खड़ा करना है। मैंने कहा मैं प्रचारक हूँ, तब तक हम प्रचारक ही थे, घर पर तो थे नहीं, हम तो भाग दौड़ी करने वाले थे। तो मैंने कहा भी मैं कैसे खड़ा हूँगा, मैंने तो खुद लड़ना नहीं, मैं प्रचारक हूँ, दूसरों को लड़ाए। कहते इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं कि दूसरों को लड़ाना है, आपने एक इलेक्शन लड़ लिया इसलिए आपको कुछ तजर्बा है, उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं, उसमें इलेक्शन लड़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम आपको खड़ा करके आपकी पैरोल करवाएंगे, फिर बाद में ये कह के कि ही इज़ ए कैंडिडेट, ही शुड बी सेट फ्री ऑन पैरोल। आप वैसे नहीं, अगर इनको रिहा करना चाहते तो पैरोल के लिए कम से कम जब तक इलेक्शन है तब तक के लिए तो इनको रिहा कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर पार्टी ने बाहर बैठ करके तय किया, मैंने लड़ना नहीं है, तो हमने दोनों पेपर दाखिल कर दिए। वो पर चांस जो वो बाद में उन्होंने बताया कि हमारा विड्रॉल का पेपर कहीं गुम हो गया, तो इसके कारण मैं खड़ा रह गया। इधर तो सारी चल ही रहा था, उधर हम हाई कोर्ट के अंदर भी केस लड़ रहे थे अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, हमारा केस चल रहा था काफ़ी देर पहले का। हुआ ये कि उससे 5-6 दिन, पोलिंग से 6 दिन पहले केस हमारी फाइनल हियरिंग हाई कोर्ट के अंदर लगी, तब हाई कोर्ट शिमला में थी। तो हम वहाँ पर शिमला में गए तो उन्होंने हमें रिहा कर दिया। तो हम 5-6 दिन पहले आ गए, तो आकर के 5-6 दिन ज़रा भाग दौड़ की, लेकिन हमारे बरखिलाफ जो आदमी खड़े थे वो बड़े प्रभावी थे। मेरी उम्र मुश्किल से 25 साल थी, वो 25 साल के 2 डॉक्टर थे जिनकी प्रैक्टिस 25 साल की थी अपने इलाके के अंदर। They were quite well known and they were knowing the whole इलाका, and नब्ज़ उनके हाथ में तो वैसे ही नब्ज़ होती है, लेकिन अदरवाइज तो हमने सारा किया। जो चंद दिन थे हमने उसमें कोई स्पीचेस वगैरह दी, तो लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया हो, भी यंग मैन है, ही इज कमिंग, स्पार्क है, ये इनके कोई स्पार्क है, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू शो समथिंग हाउ टू बी डन। तो हुआ ये, जिस दिन वोटिंग हुई तो ऐसा लगे कि हमें तो कोई वोट ही नहीं पड़ रहा इधर पड़ रहा है ना इधर पड़ रहा है। एक इलाके के अंदर, जिस इलाके का 2 इलाके थे, तो एक इलाके के अंदर एक डॉक्टर का जोर है, दूसरे इलाके के अंदर दूसरे डॉक्टर का जोर है, हमारा तो दोनों तरफ कहीं भी नहीं। जब गिनती हुई तो गिनती में ये हुआ कि हमारे वोट ज्यादा निकला है, लोगों ने अंदर जाकर के वोट हमें दे दिए और हम कुछ वोटों से जीत गए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। जैसे ही गिनती वगैरह शुरू होने लगी तो मैंने अपने लोगों को कहा, अभी आपने जो जिम्मेवारी लगाई थी वो मैंने पूरी कर दी। नाउ आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड वेदर आई एम इलेक्टेड और डिफीटेड, वट एवर इट मे बी, नाउ आई एम गोइंग होम। तो मैं तो घर आ गया। आकर के मैंने कहा आराम करते हैं, इतनी दिन भाग दौड़ 5-6 दिन की है, अब आराम करते हैं। लोग भागे भागे आए, जी आप जीत गए। मैंने क्या, क्यों मजाक करते हो, जख्मों पर नगम
मत छिड़को। जी इतनी देर में, थोड़ी देर में वहाँ का थानेदार आ गया, जी आपको वो इलेक्शन इंचार्ज बुला रहा है, उसने आपके दस्तखत लेने हैं, आपको सर्टिफिकेट देना है, आप जीत गए। इट वॉज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मैंने कहा अच्छा, तो चले गए, सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, वट एवर इट मे।